असलम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर एंड क्योर ब्यूटी। आज की वीडियो आप लोगों के क्वेश्चंस के हवाले से है जो कि मैंने कंपाइल किए हैं आप सबकी कमेंट सेक्शन के अंदर से और जो फेसबुक पेज पर मुझे रिसीव हुए। तो वीडियो देखिएगा बहुत ही गौर से। और ऐसी ख़वातीन जो कि किसी डिज़ीज़ से गुज़र रही हैं या फेस पर छाइयाँ आ चुकी हैं जिन मेल और फीमेल के फेसेस पर, और उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझसे भी रिलेटेड हैं और कुछ वीडियोस से रिलेटेड हैं, उसी हवाले से आज मैं करूँगी बात आप लोगों से। तो वीडियो काइंडली पूरी देखा करें। और उसके अलावा जिन जिन चीज़ों की मैं बात करूँगी उनके जो उनसे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप लोगों को। आप काइंडली वहाँ से उसको चेक कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो आप सबको गुज़श्ता ईद मुबारक। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। रिक्वेस्टेड जो क्वेश्चन है वो ये है कि रंग गोरा करने के लिए हमें कोई क्रीम बता दें, और अगर छाइयाँ हो जाएं तो कौन सी क्रीम हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। इस क्वेश्चन के दो जो हैं वो पार्ट्स हैं। रंग गोरा करने के लिए क्रीम्स जो हैं वो मैं बहुत ही कम बताती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर फार्मूला क्रीम्स जो हैं वो मार्केट के अंदर भी हैं और लोग भी उसको बना के यूज़ करते हैं। बट चले, अभी ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही ज़्यादा दफ़ा मुझे मिला है, तो इस दफ़ा इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो क्रीम्स जिनको मैं आज से काफ़ी टाइम पहले मैं यूज़ करती रही हूँ और अब जो है उनके साथ मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करके इंशाल्लाह मैं उनका रिव्यू आप लोगों से इस चैनल पर शेयर कर दूँगी। सेकंड, इस क्वेश्चन का पार्ट ये था कि छाइयाँ हो जाएँ तो फिर हमें कौन सी क्रीम यूज़ करनी चाहिए। तो छाइयों के हवाले से मैंने रेमेडीज़ भी शेयर की हुई हैं और ट्राइमेरासन क्रीम का भी रिव्यू मैंने शेयर किया हुआ है कि आप उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर उसको बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से यूज़ करेंगे तो स्किन के ऊपर साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा। अगर आप सिंपली उसको रगड़ रगड़ के फेस के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो याद रखिएगा कि स्किन का बेड़ा गर्क होने में कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। तो रेमेडीज़ भी मैंने शेयर की हुई हैं, लेकिन आने वाले टाइम में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मज़ीद भी इस हवाले से अच्छी कोई चीज़ जो है आप लोगों से शेयर कर लूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रहम का इन्फेक्शन जो है, यूट्रस इन्फेक्शन या यीस्ट इन्फेक्शन, ये बार बार क्यों हो जाता है। तो इस हवाले से भी मैं वीडियो ऑलरेडी अपडेट कर चुकी हुई हूँ। आज अगेन बता देती हूँ कि यूट्रस का जो इन्फेक्शन है वो एक दफ़ा हो जाए तो जो कि इन्फेक्शन जो है ये काफ़ी क्रिटिकल होता है, क्रूशल होता है। यानी उसके अंदर पस का पड़ जाना, चाहे वो यूट्रस के जो सेल्स होते हैं उसके अंदर तक जो है वो पानी का रिस के चला जाना, और फिर टमी बढ़ जाता है, पेन होती है बहुत ज़्यादा। तो इस हवाले से ये एक सेंसिटिव चीज़ हो जाती है। जो ऑर्गन होता है वो सेंसिटिव हो जाता है, जिसकी एक दफ़ा अगर आप अवेल कर लेती हैं यूट्रस इन्फेक्शन, तो देन आगे आपको सारी लाइफ यूँ समझ लें कि उससे प्रिकॉशन जो है वो आपको करने होंगे। हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पे वो चीज़ें जो मैंने बताई हुई हैं वो आपको यूज़ करनी होंगी इंशाल्लाह। कुछ चीज़ें मैंने मंगवाई हुई हैं, लॉकडाउन की वजह से डिले हुआ हुआ था, लेकिन जैसी चीज़ें मेरे पास पहुंचती हैं तो जो मैंने पानी बताया हुआ था और जो फूल बताए हुए थे गुलटेसू के, वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों से जल्द शेयर कर दूंगी। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे रिसीव हुआ है कि ओपन पोर्स के लिए कोई अच्छी चीज़ बता दें। तो ओपन पोर्स के लिए सबसे बेहतरीन जो होता है वो है एग वाइट। आप उसको अपने फेस पे लगा सकती हैं। और उसके अलावा अगर आपकी वाइट ब्लैक हेड्स हो जाते हैं तो उनको सबसे पहले रिमूव करना पड़ता है। रिमूव करने के लिए ये नहीं कि आप उसको दबा दबा के निकालना शुरू कर दें, या वो जो वाइट ब्लैक हेड की पिन होती है आप उसके साथ निकालना शुरू कर दें, वो बिल्कुल ही रॉन्ग मेथड है। उससे जो है आपके पोर्स मज़ीद ओपन हो जाते हैं और साइड के जो सेल्स होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं स्किन के। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप रेमेडीज़ की तरफ जाएँ, या फिर हमारा जो प्योर एंड ब्रांड का पिंक रोज़ फेशियल टोनर है, अगर आप परमानेंटली ओपन पोर्स को क्लोज़ करना चाहती हैं तो वो अवेलेबल है। 450 रुपीज़ उसकी प्राइस है, आप उसको अवेल कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पीसीओएस और हार्मोनल इश्यूज से रिलेटेड बहुत मुझे क्वेश्चंस रिसीव हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने ट्रीटमेंट बताया था उसकी बहुत अच्छा फीडबैक भी मुझे रिसीव हुआ, काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ। और आज जो है इस हवाले से एक क्वेश्चन और आया है कि डॉक्टर्स जो है वो फ्रूट खाने को और दूध के ऊपर से बलाई उतार के लेने को जो है वो कहते हैं, और आपने वीडियो के अंदर जो है वो मना किया हुआ है। और उसी के साथ उन्होंने कहा है कि पीसीओएस और हार्मोनल में कौन सी ऐसी चीज़ें खाई जाएँ, गर्म खाई जाएँ या ठंडी खाई जाएँ। तो बहन मेरी बात ये है
कि जो हर्बल होता है उसका सिस्टम थोड़ा सा अलग है। मैं बता देती हूँ आपको थोड़ा सा डिटेल वाइज कि हर्बल के अंदर हम मिजाज के लिहाज से काम करते हैं कि ग़िज़ा का मिजाज क्या है, बीमारी का मिजाज क्या है और जो पेशेंट है उसका मिजाज क्या आ रहा है। अब एक बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और तमाम ऑर्गन्स का हीटिंग लेवल, उनका क्या कहते हैं, उनका सर्द रहने का जो लेवल है वो अलग अलग होता है, ठीक है। उस हिसाब से फिर चला जाता है और उसके अंदर किसी भी ऑर्गन के अंदर अगर कोई डिजीज़ आ जाती है तो उसके मिजाज को सामने रखते हुए ट्रीटमेंट किया जाता है। बाकी पैथीज़ की या बाकी ट्रीटमेंट की मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि मैं एक हर्बलिस्ट हूँ, नेचुरोपैथ हूँ, तो मैं उसी चीज़ के ऊपर फोकस करूँगी, मैं उसी लिहाज से आपको बताऊँगी। तो जो PCOS का मिजाज है वो है सर्द तरी सर्दी, ठीक है। ये दोनों इसके अंदर आते हैं। तो जब एक सिंपली अगर समझाऊँ तो एक जोहड़ आपके पास मौजूद है, पानी का जो जोहड़ होता है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा अरसे तक जो है वो वहाँ पे रहता है और उसके बाद उसके अंदर से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो जब उसके अंदर मज़ीद पानी ऐड आप कर देंगे तो वो बढ़ेगा ही ना, कम तो नहीं होगा। तो PCOS भी इसी तरीके की चीज़ है। जिन लेडीज़ को PCOS होता है तो उनको वो जो पस है वो समझ रही होती हैं कि शायद हमें लिकोरिया हो गया है, लेकिन वो यीस्ट इन्फेक्शन की शक्ल जो है वो इख्तियार कर चुका होता है। तो उस सूरत में फिर जो है हमारे सामने आता है कि पस आना शुरू हो जाती है। देन अगली स्टेज क्या होती है कि समटाइम इतना क्रूशल हो जाता है कि अंदर ज़ख्म होना शुरू हो जाते हैं और वो जो पस है वो यूट्रस को खाना शुरू कर देती है। तो PCOS की जो डाइट चार्ट है वो मैंने शेयर किया हुआ है, आप काइंडली उसको चेक कर लें। नेक्स्ट बात है हार्मोनल की। तो हार्मोनल जो है वो भी ठंडक की वजह से आता है। जितनी भी चीज़ें, इस हवाले से भी मैंने 2-3 वीडियोज़ जो हैं डिटेल वाइज बताई हुई हैं। जितनी भी आप ठंडी चीज़ें यूज़ करती हैं बस वो आपका बेड़ा गर्क कर देती हैं। दूध सोडा हो गया, आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, आपका जंक फूड हो गया, इस तरीके की चीज़ें जितनी भी हम लस्सी हो गई, दही हो गया, बहुत ज़्यादा मिकदार में अगर आप यूज़ करती हैं तो देन ये प्रॉब्लम आपके साथ हो जाती है। हार्मोनल इशू जो है वो हो जाता है, चाहे वो इम्बैलेंसमेंट हो, चाहे वो डिसऑर्डर हो, जो भी चीज़ें हों उसी की आगे जो है अशकाल आपके सामने आती हैं। तो डाइट चार्ट वाली वीडियो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है मुख्तलिफ़ किस्म की फाउंडेशन या बेसिस जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो लिक्विड और मिनरल बेस में से कौन सी ज़्यादा बेटर रहती है, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं डिटेल वीडियो भी बना दूंगी। लेकिन अभी एक छोटी सी आपको मैं बात बता देती हूँ कि जो फाउंडेशंस होती हैं उसके अंदर हमें थोड़ा सा सोच समझ के लेना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि फ़लाम ब्रांड की आई है, फ़लाम बड़ा अच्छा ब्रांड है और बड़ी प्राइस है हैवी, तो आप उसको उठा के ले आए, नहीं। उसमें अगर आपकी स्किन जो है वो ऑक्सीजन नहीं ले रही है उस फाउंडेशन के अंदर तो देन आप समझ लो कि आपकी स्किन के लिए अलार्मिंग है। इस हवाले से मैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर वीडियो मैं इंशाल्लाह बना दूंगी, उसमें डिटेल वाइज बात करेंगे। झाइयाँ जल्दी क्यों नहीं जाती, आखिर ऐसा क्या है इसमें मसला कि लेज़र के बावजूद जो है वो दोबारा आ जाती हैं। तो झाइयाँ जो हैं बेसिकली तो अभी के दौर में ये तकरीबन 25 इयर्स, 22, 25, 30 इस तरीके की एज के अंदर देखने में आ रही हैं। तो जितनी लड़कियां या ख़वातीन जो हैं वो जंक फूड का यूज़ करती हैं और अपनी डाइट की तरफ उस लिहाज से तवज्जो नहीं देती जो कि मुतवाज़न ग़िज़ा जिसको कहा जाता है बैलेंस डाइट, उसकी तरफ तवज्जो नहीं देती, कोलेजन की तरफ तवज्जो नहीं देती, तो वो झाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं। सेकंड इसका रीज़न यही होता है कि आप कोई सी भी ऐसी क्रीम्स वगैरह इस्तेमाल कर लेती हैं, फार्मूला होगी या कुछ भी, तो उस वजह से जो है वो स्किन डेड हो जाती है, तो फ्रेकल्स आ जाती हैं। अब ये जाएंगी कैसे? अगर तो स्किन डेड है तो फिर ये सेवरल मंथ्स लेकर जो है वो जाएंगी, अगर आप रेमेडीज़ भी यूज़ कर रही हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्रीम्स जो हैं वो एकदम से नहीं लगाई जाती। क्रीम्स लगाएंगे तो वही बात है, रेडनेस और इचिंग, और बड़ा केयरफुल होके चलना पड़ता है और इसका ट्रीटमेंट तेज़ भी नहीं किया जाता, बड़ा स्लो इसका ट्रीटमेंट रखा जाता है स्किन के हिसाब से। तो दोबारा इस वजह से आ जाती हैं कि जिन लोगों का एच बी कम होता है या आपका कोलेजन कम है, आप अपनी डाइट की तरफ नहीं तवज्जो दे रही हैं, तो देन जो है इस तरीके का प्रॉब्लम आ जाता है कि आपको अगेन ये छाइयाँ वापस जो है वो मिलती हैं। नेक्स्ट है रहम का मसला हो तो क्या चेहरा ख़राब हो जाता है? बिल्कुल। अगर आपको यूट्रस का कोई भी प्रॉब्लम है, आपको हार्मोनल इशू है, आपको PCOS है, आपको क्या कहते हैं
इन्फेक्शन हो गया है या फिर आपको जो है इसका लिकोरिया का प्रॉब्लम आ रहा है, तो देन स्किन आपकी बस मुर्दा सी हो जाती है, जैसे जान ही नहीं है उसके अंदर। और समटाइम जो है स्पॉट्स भी आ जाते हैं जो कि जाते नहीं हैं, क्योंकि बैकअप उसका कुछ और है और हम फेस के ऊपर चीज़ें जो हैं वो लगा रहे हैं। एक चीज़ जो है बहुत ही स्ट्रिक्टली मैंने पहले भी कही थी, उसके बावजूद काफ़ी लोग जो है मुझसे रब्ता करते हैं इस हवाले से कि आप हमें अबॉर्शन की कोई मेडिसिन बता दें, तो मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करती। इस हवाले से काइंडली मुझसे बिल्कुल भी कांटेक्ट मत किया करें, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों का अपना हेडेक है, क्योंकि उसके अंदर जो है और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये गुनाह कम से कम मैं अपने सर नहीं ले सकती। तो क्योंकि चैनल मैंने बनाया था सिर्फ हेल्प आउट करने के लिए, ना कि इन चीज़ों के अंदर फ्लोट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारी एक सब्सक्राइबर है, मेरी बहुत अच्छी जो है वो कस्टमर भी हैं, अलीज़े की बाबा। उन्होंने मुझसे काफ़ी दफ़ा पूछा कि मैम आप क्या लगाती हैं अपने हाथों पे कि इतने जो हैं वो आपके हाथ मतलब बल्की बल्की है और गोरे हैं। तो नेचुरली मेरे इसी तरीके से हैं हैंड्स मेरे, लेकिन उसके लिए रेमेडीज़ मैं क्या यूज़ करती हूँ वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर कर दूँगी। बहुत ही सिंपल है, लेकिन कुछ नेचुरली जो है वो अलग तरफ से इस तरीके से हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा इसकी एफ़र्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमल नहीं हो रहा, रिपोर्ट्स सब ठीक हैं, तो अब क्या करूं? रिपोर्ट्स ठीक होने का हर एक का जो है ना देखने का मेथड अलग होता है। हर्बल के अंदर हम जो रिपोर्ट्स देख रहे होते हैं हमारे अपना नुक्ता नज़र होता है, जो बाकी डॉक्टर्स देख रहे होते हैं किसी भी पैथी के उनका नुक्ता नज़र अलग होता है। तो इसलिए जितने लोग इस वजह से परेशान हैं कि भाई रिपोर्ट्स हमारी ठीक हैं फिर भी क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो कुछ ना कुछ ऐसा मसला ज़रूर होता है कि जो है वो प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही होती। फिर भी अगर आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों परफेक्ट हैं, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो फिर थोड़ा सा और वेट करें, अल्लाह के से रुजू करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर करम करेगा। इस हवाले से भी इंशाल्लाह मैं जल्द एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें इस हवाले से बात करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिकोरिया ख़त्म होकर दोबारा क्यों शुरू हो जाता है? तो लिकोरिया एक दफ़ा ख़त्म हो जाता है तो देन जिन लोगों की वीकनेस जो है अगेन हो जाती है, तो उनको अगेन लिकोरिया स्टार्ट हो जाता है। या फिर आप अगर बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं तो फिर जो है लिकोरिया अगेन आपको स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मैंने पहले भी बताया है, आज अगेन बता देती हूँ कि ज़्यादातर ख़वातीन को जो है वो इन्फेक्शन होता है, लिकोरिया नहीं होता, और वो उसको लिकोरिया ही समझ रही होती हैं और उसी की मेडिसिन यूज़ कर रही होती हैं। जिन लोगों को लिकोरिया की मेडिसिन खाने से फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप लोग इस तरफ सोचो कि आपको इन्फेक्शन है, ये लिकोरिया नहीं है। और ये जो यूट्रस का इन्फेक्शन होता है ये चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं, दोनों को ये हो जाता है। और रीज़न क्या होती हैं ये भी मैं पहले बयान कर चुकी हूँ। आप वही वाले पैड्स यूज़ करते हैं, हेयर रिमूवल की जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे होते हैं उनकी वजह से हाइपोटेंसी का जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नाफ बार बार टल जाती है तो कोई हल बताएं। नाफ उसी सूरत में आपकी टलती है जब वो वीक हो जाती है। कोई भारी चीज़ उठा लिया, ज़रा सा तेज़ चल लिए, हील पहन ली, ऊंचे नीचे रास्ते थे, ज़्यादा चल लिया, इस तरीके से करके नाफ जो है वो बार बार टल जाती है, तो उसकी वीकनेस की वजह से वो टल जाती है। इस हवाले से भी मैंने लाइव सेशन किया हुआ है, उसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन इसकी बेहतरीन जो मैं कहती हूँ कि अगर लेडीज़ चाहती हैं कि हम बिल्कुल परफेक्ट रहें, चाहे उम्र आपकी कोई भी हो, स्किन आपकी अच्छी रहे, हेयर्स आपके अच्छे रहें, यूट्रस का कोई प्रॉब्लम ना हो, बच्चे भी आपके हेल्दी हों, आपकी सेहत भी अच्छी रहे, बोन्स का कोई मसला ना हो, तो फिर मैं हमेशा स्पारी पाक का जो है आप लोगों को रिकमेंड करती होती हूँ। और उसके साथ है हबे मरवरीदी जो है उनको रिकमेंड करती होती हूँ। तो अगर आप दोनों चीज़ें नहीं परचेज़ कर सकती तो आप स्पारी पाक को अवेल कर लें। स्पारी पाक वो वाली जो दानेदार होती है, मैं इंशाल्लाह ऑर्डर मैंने प्लेस किया हुआ है, जैसे ही मुझ तक पहुँचती है मैं उसको दिखाऊंगी आपको कि कौन सी मैं बता रही होती हूँ उसमें और मार्केट की स्पारी पाक में फ़र्क क्या होता है। तो वो जैसे ही आप खाना शुरू करती हैं तो आपको फ़ौरन 3 डेज़ के अंदर फ़र्क महसूस हो जाता है कि किस हद तक हम में इम्प्रूवमेंट आ रही है। फिर है जी नेक्स्ट क्वेश्चन के सी सेक्शन से बचने का कोई हल। तो सी सेक्शन से बचने के बहुत सारे मेथड हैं, बाकी अल्लाह ताला करम करने वाला है कि किस तरीके से
उसको मूव ऑन करता है या आपकी डिलीवरी किस तरीके से है। लेकिन सी सेक्शन से बचने के लिए आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी हेल्थ की जो है वो केयर करनी पड़ती है। सेकंड नंबर पे ये देखना पड़ता है कि बेबी कहीं ऐसा तो नहीं कि फंस गया है किसी जगह पे और इधर उधर हो जाता है तो वो पैनिक होना शुरू हो जाती हैं। सम लेडीज़ को जो है वो बवासीर का इशू हो जाता है, कुछ की एक टांग जो है वो खिंची जाती है अगर राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे बेबी अगर फंस जाता है तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स जो हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अलावा जो है आर्च सेक्शन मैंने अपने फेसबुक पेज पे हीलिंग हर्ब्स पे मैंने उसकी पूरी डिटेल वाइज एक पोस्ट और पिक्चर्स शेयर की थी कि आर्च जो पोजीशन है उसको आप बरकरार रखें तो इंशाल्लाह सी सेक्शन से बच जाएंगी। इसको हमने एक पेशेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट भी करवाया था और अल्हम्दुलिल्लाह सी सेक्शन होते होते से वो जो है नॉर्मल उसकी डिलीवरी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से ब्रांड की चीज़ें जिनके लिए बेहतरीन जो है होती हैं वो आप सजेस्ट करें। तो जितने भी मेरा ख्याल है ब्रांड्स हैं सभी अच्छे हैं, कोई भी ब्रांड ख़राब नहीं होता। बेसिकली बात ये है कि आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल जाए, अगर ओरिजिनल प्रोडक्ट आपको मिल जाती है तो देन बस ब्रांड अच्छे का अच्छा ही है। लेकिन मेरा जो पर्सनली ब्रांड है, मैं ज़्यादातर अपने पाकिस्तानी ब्रांड्स को जो है वो प्रेफर करती हूँ। हॉलीवुड स्टाइल जो है वो बेस्ट ब्रांड है मेरी नज़र में। हॉलीवुड स्टाइल की मैं बहुत सारी प्रोडक्ट्स यूज़ कर चुकी हूँ। आने वाले वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह वन बाय वन करके इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा मैं रिकमेंड वही करती हूँ। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जहाँ देखो तो एक भरमार लगी होती है, लेकिन मुझे पर्सनली वो वाला पसंद है क्योंकि उसके अंदर आपको रिज़ल्ट जो है वो फ़ौरन रिसीव होना शुरू हो जाता है और ज़्यादातर जो है उनकी हर्बल प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, एक छोटी-सी बेबी बच्ची है जो कि सम टाइम मेरी वीडियोस देख लेती होती हैं, कुछ चिल वाली जो वीडियोस है वो उनको मम्मा दिखा देती हैं। तो उन्होंने कहा कि "आपिया आप सामने क्यों नहीं आती?" तो बात ये है कि जब आप सामने आ जाते हो तो देन यू आर पब्लिक प्रॉपर्टी। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे पब्लिक प्रॉपर्टी बनना चाहिए, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है क्योंकि चैनल मैंने इसी वजह से बनाया था कि बस हेल्प आउट कर सकूँ, इसलिए नहीं कि मैं अपने आप को प्रमोट करूँ और मैं कोई पब्लिक फिगर बन जाऊँ, नहीं। बस इसलिए बनाया था कि बस एक कम्युनिकेशन जो है वो चल जाए। तो अगर कोई हेल्प आउट इससे हो सकता है मेरी 4 बातों से, तो ये एक सदका जारिया है, तो इस वजह से मैं सामने नहीं आती। अच्छा, नेक्स्ट है कि हर्बल कोर्स आपने कहाँ से किया और कितने साल का है? हम किस तरीके से कर सकते हैं? कुछ लेडीज़ को इस चीज़ का शौक होगा। काफ़ी पहले भी मेरे पास ये क्वेश्चन आया था और स्टिल अभी भी मुझे ये क्वेश्चन रिसीव हुए हैं। तो जो हर्बल कोर्स होता है ये 4 इयर्स का होता है। एफएससी के बाद आप इसको कर सकते हो और अब तो उन्होंने न्यू जो लॉ वगैरह पास हुए हैं उसके तहत उन्होंने कुछ परसेंटेज भी रखी है कि आपके इतने परसेंट जो है वो मार्क्स होने चाहिए, उसके बाद आपको ये जो है वो मिल जाता है। 4 इयर्स का ये कोर्स होता है बेसिकली और डिफरेंट जगहों पे जो है मुख्तलिफ हर्बल कॉलेजेस हैं। मैंने किया था मरी रोड पे कॉलेज था, अब सैदपुर रोड पे शिफ्ट हो गया है। अजमल तिबिया कॉलेज रावलपिंडी से मैंने किया था। अब इमरानुल हक लोधी साहब जो हैं वो उसके प्रिंसिपल हैं। तो आप लोग भी कर सकते हो, अगर आप लोगों ने एफएससी किया हुआ है देन आप इसको कर सकते हो। और जहाँ तक बात है, कुछ ने पूछा था कि ये मेडिसिन बनाने का मेथड, तो मेडिसिन बनाने का मेथड तो इलाज तो इसी के अंदर हमें बताया जाता है, लेकिन जो स्किन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको जो अलग से एक कोर्स होता है वो आपको करना पड़ेगा। अच्छा, चैनल बनाने की जो है वो वजह क्या थी? तो चैनल बनाने की वजह मैं ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ। सिर्फ लोगों को बस ट्रीटमेंट पहुँचाना था और ये चीज़ माइंड में नहीं थी कि पता नहीं मोनेटाइज़ होगा नहीं होगा। बहुत से लोगों के ज़हन में ये भी आता है कि पता नहीं कितना बंदे कमा लेते हैं, लेकिन बिलीव मी कि जितना जो है इसके ऊपर एफ़र्ट होती है ना, जितनी चैनल को चलाने के लिए, इसकी वीडियो के लिए जितना टाइम देना पड़ता है, कुछ भी उस हिसाब से इतनी अर्निंग नहीं होती। जिन लोगों की मेकअप से रिलेटेड या बाकी चीज़ों से रिलेटेड हैं उनका आई थिंक कि हो जाता होगा, बट मुझे इस चीज़ का लंबा चौड़ा आइडिया नहीं है। चैनल इसी इसी थिंकिंग के साथ बनाया था कि भाई हेल्प आउट कर सकें। बल्कि अभी लास्ट डेज़ में एक लेडी की मुझे मैसेज रिसीव हुआ
उस हवाले से। हालांकि मैं 3-4 वीडियोस मैं बता चुकी हुई थी, मैंने उनको आंसर भी कर दिया, फिर भी जाके मेरे चैनल पे कमेंट कर रही हैं अजीब अजीब किस्म के। तो मुझे बड़ी हंसी भी आई कि हर लेवल का बंदा होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी इस तरीके से माइंड सेट नहीं रखा कि पैसा आएगा। अगर $100 आपके पूरे हो जाते हैं, पाकिस्तानी रुपीज़ में कितना बन जाएगा? 15,000 रुपया। 15,000 रुपया तो कोई मान ही नहीं रखता, मतलब कुछ भी नहीं है 15,000 रुपीज़ उस हवाले से। तो मेरा माइंडसेट ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इस चीज़ को आगे जो है वो ग्रो किया जाए। तो काफ़ी सारी क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी मैं कर चुकी होती हूँ। काइंडली आप लोग वीडियो को देख लिया करें, आप लोगों के लिए होती है इतना सारा वक्त और इतना जो है एफर्ट मैं आप लोगों के लिए करके लेके आती हूँ। फिर भी क्वेश्चन अगर वही आ रहे होते हैं तो बस ठीक है, उसका जो है आंसर फिर रिसीव नहीं होगा। अभी तक तो मैं देती आई हूँ कि आप लोग देख लो। कुछ लोगों को ने कहा कि हमें वीडियो नहीं रिसीव हुई, हमें मिल नहीं रही, तो आप हमें लिंक सेंड कर दें। अगर मैं फ्री होती हूँ तो देन मैं लिंक भी उनको सेंड कर देती होती हूँ। लेकिन अब यही है कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो और उसका विजिट जो है टाइम टू टाइम करते रहते हो, तो वो जो वीडियोस होती हैं वो आपके सामने आती चली जाती हैं। जिस भी तरीके की आप वीडियो ढूंढ रहे होते हो, तो उसी तरीके की वीडियो जो है यूट्यूब आपको दिखाना शुरू कर देता है, उस चैनल की भी और बाकियों की भी। तो बात ये है कि लेडीज़ की बात पे मुझे बड़ी हंसी भी आई और हैरत भी हुई कि देखो लोगों का माइंडसेट किस तरीके का है। और जबकि चैनल जब स्टार्ट करो तो तभी से तो इनकम नहीं आना शुरू हो जाती। और अगर किसी को रिसीव हो भी रही है तो यार आपको इतना सारा टाइम दे रहा है, आपको तो फ्री में मिल रही हैं चीज़ें। आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए कि अगर उसको थोड़ी बहुत अमाउंट अगर मिल भी जाती है तो आपके पेट में दर्द आई थिंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास से वो चीज़ नहीं जा रही है। तो इस तरीके की कमेंटिंग जो है मैं ब्लॉक कर देती होती हूँ कि ठीक है, अगर आपको सदका जारिया जो है वो पसंद नहीं आ रहा तो देन ठीक है, बस ओके, कोई मसला नहीं। मैं जो है इस किस्म के टाइप के लोगों का जो है वो कमेंट या अपने चैनल पे होना जो है वो मैं नहीं समझती कि उनके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मज़ीद भी क्वेश्चन के आंसर मैं करती रहूँगी। कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि आप लोगों को मज़ीद किस हवाले से जो है वो गाइडेंस चाहिए। आने वाले वीडियोस जो हैं वो इंशाल्लाह होंगे कि जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, लेडीज़ या जेंट्स, तो उनके लिए ये वीडियोस जो है वो स्पेशली होंगी। आप अपने घर बैठे जो है बना सकते हो। और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड चैनल जो है वो लॉन्च करने जा रही हूँ, और वो भी इसीलिए कि आप लोग उसको देख सको। टोटल जो है वो जड़ी बूटियों के ऊपर होगा, और उसके बेनिफिट्स आप किस तरीके से ले सकते हैं। तो स्किन से, हेयर से, फेस से और डिजीज़ से रिलेटेड उनकी तमाम तफसीलात उसके अंदर होंगी। तो आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। इतना प्यार मुझे रिसीव होता है, बल्कि एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ईद वाले दिन भी मुझे टेक्स्ट किया और मुझे बहुत खुशी हुई। कुछ लोगों के साथ इंटरेक्शन ऐसा हो जाता है ना कि बार बार जब कम्युनिकेशन होती है तो फिर बड़ा अच्छा सा लगता है उनका, अगर कोई टेक्स्ट वगैरह आपको रिसीव होता है तो। ईद मुबारक का उनका मैसेज था, और बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस रिसीव हुए, दुआएं रिसीव हुई कि हमने ये चीज़ें यूज़ की थी। तो बहुत एक अच्छा लगता है। और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ इसी वजह से है कि एक स्ट्रॉन्ग जो है कम्युनिकेशन सिर्फ आप लोगों की ट्रीटमेंट के हवाले से हो। तो पब्लिक प्रॉपर्टी जो है वो मैं इंशाल्लाह नहीं बनूंगी, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं इंशाल्लाह कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग मेरी तरफ से रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।